नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इसको कहां सेव करके रखना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप इसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी जॉब चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में ऐसा कोई हाउस होल्ड एक्सपेंस आ गया जिसके लिए आपने प्लान ही नहीं किया। तो इन सारी सिचुएशन में अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो ये सिचुएशन आपके लिए एक फिनेंशियल डिस्ट्रेस और फिनेंशियल डिफ़िकल्टी लेकर के आ सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स तो प्लान कर लेते हैं लेकिन सेविंग फंड्स बनाना भूल जाते हैं, जिस वजह से ऐसी कोई अनप्लीजेंट कंडीशन आती है तो हम अपने आप को डिफ़िकल्ट स्टेज में पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब तमाम चीज़ें कि एक बेहतर प्लानिंग अपने इमरजेंसी फंड के लिए कैसे करी जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये समझते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है क्या। इमरजेंसी सिचुएशन वो सिचुएशन है जो प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती है, जो करंट डेट में अनप्लैंड है और जब वो हमारे सामने आकर के खड़ी होती हैं तो बहुत ही अनप्लीजेंट मोमेंट होता है लाइफ का। जैसे लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपके एम्प्लॉयर के यहाँ डाउन साइजिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है या अगर कोई ऐसा मेडिकल एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी हो गई है, उसकी वजह से जॉब लॉस हो सकता है। अच्छा, बिजनेसमैन के केसेस में और एंटरप्रेन्योर्स के केसेस में अगर इनकम जनरेशन सोर्स बंद हो जाए या इनकम आना बंद हो जाए तो वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लान करके नहीं रखता है, इसलिए इसको इमरजेंसी बोला गया है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉन इमरजेंसी क्या है जिसको हम गलत तरीके से इमरजेंसी मान के चलते हैं। कोई लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन का एडिशन आया मार्केट में, वो आपने समझ लिया कि आपको इमरजेंटली परचेज़ करना है, वो इमरजेंसी परचेज़ नहीं है। दूसरा, आपको किसी वैकेशन पे जाना है, आपने लास्ट मिनट प्लान बनाया, वो भी इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, अगर आप ये बोलते हैं कि कोई लास्ट मिनट शॉपिंग डील मेरे हाथ से निकल जाएगी या उसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी तो वो भी इमरजेंसी नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये सब इम्पल्सिव बाइंग है, इमरजेंसी नहीं है। तो अब होगा क्या? इनकम आना बंद हो गई है लेकिन एक्सपेंस नहीं रुकते हैं। हाउस होल्ड का घर का जो खर्चा है वो तो एज इट इज़ ही आपको करना ही पड़ेगा और कई केसेस में ये देखा गया है कि ये खर्चा बढ़ भी जाता है। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? ऐसे में आपको क्या चाहिए? ईजी एंड क्विक एक्सेस ऑफ फंड्स, ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट कर सके विदाउट एनी इमीडिएट ट्रबल। डिफिकल्ट का सिचुएशन तो है ही, लेकिन अगर आपको क्विकली एक्सेस उस पीरियड के लिए अगर फंड आपके पास रहता है तो आप कुछ हद तक बेहतर महसूस करेंगे। और अगर आपने ऐसी कोई भी फंड नहीं बना रखा है तो आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने ही वाली है। अब इमरजेंसी फंड बनाएं कैसे? तो ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी है, अनप्लान्ड है, तो इसका पर्पस क्या है कि हमारे पास इजी और क्विक फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी डेट या फाइनेंशियल प्रेशर ना बने। तो जिस वजह से इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गया कि हमारे फंड्स सेफ और लिक्विड होने चाहिए। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं है, अवेलेबिलिटी एंड लिक्विडिटी बिकम्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो इसको करें कैसे? इसको करने के लिए देर आर 3-4 ऑप्शंस। सम कैश कैन बी पुट इन होम, कुछ कैश आपके बैंक में हो सकता है विथ स्वीप एफडी ऑप्शन। तो स्वीप एफडी ऑप्शन क्या होता है कि एक सर्टेन मिनिमम बैलेंस के बाद आपको एफडी की ब्याज दरें मिल जाती हैं। आप अपने बैंक से चेक कर लीजिए, सभी तरीके के बैंक आजकल ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस बैंक के टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, जैसे 90 डेज डिपॉजिट, 180 डेज डिपॉजिट, 12 मंथ्स डिपॉजिट। ये स्कीम भी बैंक प्रोवाइड करते हैं कि फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द टर्म। और एक और अच्छा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, तो जहां पे ना तो कोई एंट्री के टाइम पे कोई बैरियर है और एग्जिट के टाइम पे कोई बैरियर है। तो कहने का मतलब है कि आज खरीदा और 3 दिन के बाद भेजा, ऐसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, तो वो ऑप्शन भी तलाशा जा सकता है। लेकिन हाँ, गलती ये नहीं करनी है कि कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को अपने फंड्स को पार्क नहीं करना है। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हो गए, ऐसा कोई भी रिस्की फंड
या स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी, लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं कि योर इमरजेंसी फंड शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। और अगर मान के चलिए कि फ्यूचर में आप कोई ऐसा लमसम एक्सपेंस आपको दिख रहा है, तो इमरजेंसी फंड में इस एक्सपेंस को भी जोड़ लें, तो आपको टोटल पता पड़ जाएगा कि आपको कितना फंड चाहिए। मान के चलते हैं कि आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस जैसे 40,000 रुपीज़ के आसपास है, और मिनिमम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 4 24, 2,40,000, तो करीब 2.5 लाख का आपका इमरजेंसी फंड हो गया। और हाँ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, या अनस्टेबल जॉब है, या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपना फंड जो है वो 9 से 12 महीने का बनाएं। तो हम अगर इस तरीके से अपने फंड को बना करके चलेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर ना तो हमारे को कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, ना कोई हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हमारे को चीप वैल्यूएशंस पे बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इमरजेंसी फंड के प्लानिंग की बात कर लेते हैं कि इसको प्लान कैसे करें। तो सबसे पहले सारे अपने मंथली एक्सपेंसेस को लिख लीजिए और ये टिक मार्क कर लीजिए कौन से रेगुलर नेचर के हैं। उसके बाद एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम ले लीजिए, जैसे 6 मंथ, 8 मंथ, 9 महीने या 12 महीने का, जिस भी ड्यूरेशन का इमरजेंसी फंड बनाया जा रहा है। उसके बाद स्मॉल सेविंग्स को वी कैन कीप असाइड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे मान के चलिए कि इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी नेट सैलरी कितनी है इन हैंड, तो आप उस हिसाब से 8,000, 10,000, 12,000 रुपये एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर मान के चलिए कि मिनिमम आपने 10,000 रुपये भी डाला सेपरेटली, तो लगभग 24 महीने में वो 2,40,000 रुपये की रकम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्मॉल सेविंग्स कैन बिकम अ बिग सेफ्टी विद दिस अप्रोच। तो वेल्थ क्रिएशन से पहले है फाइनेंशियल सेफ्टी, और इमरजेंसी फंड इज द फर्स्ट स्टेप। अगर शुरू नहीं किया है तो आज ही शुरू कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक नए फाइनेंस टॉपिक की जानकारी लेकर। धन्यवाद।